रहते थे। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, फिर मम्मी और मैं ही रहते थे सिर्फ। फिर ना मेरी मम्मी की किसी अंकल से बात होने लगी ऑनलाइन, तो उन अंकल ने बोला मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ और तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। तो अंकल ने मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और फिर मम्मी और वो अंकल एक दिन मुझे यहाँ छोड़ के चले गए और 2 साल हो गए, मम्मी आज तक मेरे से कभी मिलने नहीं आई। उसके बाद से ही मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। कोई छोटा मोटा काम मिल जाता है तो काम करके अपना गुजारा चला लेती हूँ, कोई खाने को दे जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो भूखी ही सो जाती हूँ। मम्मी का नंबर याद था, मम्मी को बहुत फ़ोन मिला है लोगों से मांग के फ़ोन, पर मम्मी ने एक भी फ़ोन उठाया नहीं। और गांव का नंबर मुझे याद नहीं, ना एड्रेस याद, तो अब मैं यहीं रहती हूँ। अब यही मेरा घर है। बस यही थी मेरी कहानी। बेटा बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुन के और आपकी मम्मी ने आपको रोड पे छोड़ दिया। बेटा मेरी बात सुनो, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो। कौन सी क्लास तक पढ़े हो बेटा आप? अंकल मैं 5th क्लास तक पढ़ी हूँ, 6th क्लास में जाने ही वाली थी, उससे पहले मम्मी मेरे को यहीं ले आई। अच्छा बेटा, आप 5th तक पढ़े हो। आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको जज कर लिया और आपको बहुत बुरा बुरा बोला। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। बेटा अगर मैं आपको कुछ काम दूंगा तो आप काम कर लोगे? अंकल मैं काम तो कर लूंगी, पर मेरे पास ना कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। 5th क्लास तक पढ़ी थी, वो सारे सर्टिफिकेट ना गांव में ही रह गए और कोई मेरे को मानता भी नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब मेरे को अनपढ़ मानते हैं। बेटा मैं उसी टाइम समझ गया था जब मैं गाड़ी में बैठ के आपकी इंग्लिश सुनी थी ना, मुझे पता लग गया था कि आपकी कोई मजबूरी है जब भी आप रोड पे सो रहे हो। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा और 6th क्लास में एडमिशन करवाऊंगा। पर बेटा आपको काम तो करना होगा। हमारे घर में जिस रूम में आप रहोगे उसको पूरा मेंटेन करके रखना है, ठीक है? और अपने स्कूल का सारा होमवर्क कंप्लीट रखना है। अरे वाह, आप दोनों तो बहुत अच्छे हो, पर आप मेरे को अपने घर तो लेके जा रहे हो, आप मेरे को दोबारा ही सड़क पे तो नहीं छोड़ जाओगे? बेटा अगर मेरे को आपको रोड पे छोड़ना होता मैं आपको अपने साथ लेके क्यों जाता? और आप खड़े हो, आपको अपना मम्मी का नंबर याद है ना? आप मुझे नंबर दे देना, मैं आपकी मम्मी के खिलाफ कंप्लेंट करवाऊंगा, ठीक है? अपना ये सामान उठाओ और चलो मेरे साथ मेरे घर। अंकल अगर आप मेरी मम्मी की पुलिस कंप्लेंट करा दोगे तो क्या मैं अपने दादा दादी से मिल पाऊंगी? हाँ बेटा आपको आपके गाँव भी ले चलूँगा, पर उसके लिए आपकी मम्मी से मिलना ज़रूरी है। चलो बेटा आप घर चलते हैं।